जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में आस्था फिर से चरम पर पहुंचने लगी है और भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ने लगी है। भारत पाक में युद्ध जैसे हालात की वजह से इसमें कमी जरूर आई थी, लेकिन अब फिर से मंदिर भक्तों से गुलजार हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई, जिससे भक्तों के लिए माता रानी के दर्शन और सुलभ हो गए हैं और पूरे उत्साह के साथ भक्त माता के दरबार में पहुंचने लगे हैं। जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है माता रानी का दरबार। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजन करने उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सरहद पर एक बार फिर शांति कायम हुई तो माता त्रिकुट पर्वत पर बसा माता रानी का दरबार भी श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठा। सुरक्षा के लिहाज से पिछले दिनों भक्तों की संख्या में जो कमी आई थी वो अब दूर हो गई है। एक बार फिर माता के दरबार पर देश भर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। अब भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है, इतनी नहीं है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं कम से कम 15-16 बार आ चुका हूँ, ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। चॉपर एकदम वर्किंग है, सब आ सकते हैं। पे कोई डर वाली बात नहीं है, सबको आना चाहिए, पता नहीं क्यों डर रहे हैं लोग। माता रानी के दरबार में भक्तों की रौनक के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी फिर से बहाल हो गई है। बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर सेवाओं को करीब एक हफ्ते तक के लिए रोक दिया गया था, लेकिन बुधवार से हेलीकॉप्टरों ने कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक भक्तों को लेकर एक बार फिर उड़ान भरना शुरू कर दिया है। हालात जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है यात्री संख्या में वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे हमने देखा कि जम्मू एयरपोर्ट ने भी अपने ऑपरेशंस रिज्यूम किए हैं, सिविलियन फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं और उसी की तर्ज पर हमने भी आज जो हमारी हेली सर्विसेज को रिज्यूम किया है और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग्स में भी जो यात्री हवाई सेवाएं ले रहे थे उसके अलावा करंट काउंटर से भी ये यात्रा जो सुविधा है हवाई सेवा जो है उपलब्ध कराई जा रही है और जितनी भी बोर्ड के द्वारा सेवाएं हैं यात्रियों के लिए, चाहे वो कटरा से लेकर पंजीकरण से लेकर भवन तक की आरती की सुविधा हो, उन सभी को यात्रियों के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यात्री संख्या में और इजाफा होगा। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से एक दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर समेत 32 एयरपोर्ट पर उड़ानें बहाल की गई थी, जिसका मतलब है कि यहाँ हालात अब पहले की तरह ही सामान्य हैं। हेलीकॉप्टर सेवाओं के साथ ही श्रद्धालुओं को दी जा रही सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए बैटरी कार सेवा भी चालू है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्तों को निःशुल्क आरती में बैठने की सुविधा भी दे रहा है। कटरा से लेकर भवन तक काफ़ी डिटेल्ड जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स यात्रियों के लिए किए जाते हैं पंजीकरण के अलावा, जिसके अंदर लंगर सुविधाएं हैं, भोजनालय हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, वाटर एटीएम्स की सुविधा है। उसके अलावा भवन पर पहुंचते हैं तो स्मार्ट लॉकर्स की फैसिलिटी हमें हाल ही में इंट्रोड्यूस की है। और आरती की अगर मैं बात करूं तो आजकल के दिनों में क्योंकि यात्री संख्या कम है तो एक विशेष मेजर के तहत हम गर्भजून आरती भी और अटका आरती में भी निःशुल्क जो सेवाएं हैं हमारे वॉक इन काउंटर से हमारे यात्रियों को दे रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। पिछले साल 94 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुंचे थे। इस साल अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या में और इजाफा होगा, जिससे वादी में भक्ति की बयार तो बहेगी ही, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी पंख लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।